हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स 1B क्लास। तो आज हम 1B का एक चैप्टर था मैक्सिमा मिनिमा, जिसके 4 प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी कर चुके थे। अब यहाँ से हम 5th प्रॉब्लम पे ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन गोज दिस वे, अ विंडो इज़ इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल। तो एक विंडो है यहाँ पर, एक खिड़की जो रेक्टेंगुलर शेप की है, सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कल। और इसके ऊपर क्या है, एक सेमी सर्कल बना हुआ है। तो इसका पेरीमीटर दे दिया है, पूरा पेरीमीटर कितना है 20 फीट। मतलब अगर इसकी लेंथ हम देखा जाए कि ये रेक्टेंगल एंड सेमी सर्कल, ये पूरी लेंथ कितनी है 20 फीट है। तो हमको मालूम करने का है कि ये 20 फीट के, सपोज एक 20 फीट का हमारे पास एक रॉड है, वो रॉड से हम एक खिड़की बना रहे हैं, विंडो बना रहे हैं। तो 20 फीट से हम ऐसा कैसा एडजस्ट कर सकते कि हमारे मैक्सिमम एरिया आना, वी शुड गेट द मैक्सिमम एरिया। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एरिया क्या हो सकता है, इसका एरिया का फार्मूला क्या है, हम पहले वो लिखेंगे। तो एरिया ऑफ विंडो, तो पहले हम क्या करेंगे, इतना एरिया देखेंगे ये रेक्टेंगुलर पोर्शन का, और आपको एरिया का फार्मूला मालूम है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसके अंदर हम पहले ऐड कर लेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस, अब हम क्या करेंगे, ये सेमी सर्कल का जो एरिया है वो इसके अंदर जोड़ लेंगे। तो एरिया जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है, विंडो का जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है, उसका एरिया का फार्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। और सेमी सर्कल का, पूरे सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, एंड दिस विल गिव यू द एरिया। लेकिन हमको क्या करने का है, एरिया को मैक्सिमम बनाना है। तो अब एरिया को मैक्सिमम बनाने के लिए हम वेरिएबल को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल है, पाई तो कांस्टेंट होएगा 22/7, 2 कांस्टेंट है। अब यहाँ पर 3 वेरिएबल है, लेंथ, ब्रेथ और रेडियस। रेडियस, लेंथ और ब्रेथ, ये 3 वेरिएबल्स यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आपको एरिया बढ़ाना है, एरिया को मैक्सिमम करना है, तो आपको लेंथ बढ़ाना पड़ेगा या ब्रेथ या नहीं तो रेडियस। तो हम कभी भी 3 वेरिएबल्स के बारे में नहीं पढ़ते, हम एक वेरिएबल के बारे में पढ़ते। तो हमको चाहिए कि ये 3 वेरिएबल्स की जगह पे सिर्फ एक ही वेरिएबल यहाँ पर मौजूद रहे। तो अब देखें हम किस तरह ये वेरिएबल्स को हटा सकते हैं। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ अपोजिट साइड्स रेक्टेंगल में हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो r प्लस आर, 2 बार रेडियस को अगर हम ऐड कर लें 2r, वो लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो इन प्लेस ऑफ लेंथ वी कैन राइट 2r, ब्रेथ एज इट इज पाई आर स्क्वायर बाई 2। ना अब कितने वेरिएबल्स है यहाँ पर, अभी भी 2 वेरिएबल्स है, एक रेडियस और एक है ब्रेथ। तो हम अब यहाँ पर ब्रेथ को भी हटा देंगे। कैसा हटाएंगे कि हमारे पास क्या है, पेरीमीटर मौजूद है। पेरीमीटर ऑफ विंडो, विंडो का टोटल पेरीमीटर कितना है 20 फीट है। तो पेरीमीटर का मतलब होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ये B, ये L, ये B और ये आधा सर्कल। तो पूरी बाउंड्री की लेंथ क्या हो जाएगी, B प्लस B 2B प्लस लेंथ प्लस पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। पेरीमीटर ऑफ द सर्कल है 2 पाई आर, सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा 2 पाई आर बाई 2। ये पूरों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना है, ये 20 फीट है। बाउंड्री की लेंथ कितनी है 20 फीट है। तो लेंथ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2r प्लस पाई आर इज इक्वल टू 20। So in place of b, send these variables there. 2b is equal to 20 minus 2r minus pi r. b is equal to 20 minus 2r minus pi r by 2.
तो इन प्लेस ऑफ ब्रेथ हम क्या कर सकते हैं, ये पूरे चीज़ें यहाँ पर रख सकते हैं। टू आर इंटू ब्रेथ की जगह पे 20 माइनस 2r माइनस पाई आर, 20 माइनस 2r माइनस पाई आर बाई 2 प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर कितने वेरिएबल्स है, अब सिर्फ एक ही वेरिएबल है यहाँ पर, वो है रेडियस। तो अब हम चेक करने का है कि रेडियस हम क्या मेंटेन करें, रेडियस हम क्या मेंटेन करें कि हमको मैक्सिमम एरिया आना। तो वो हम मालूम करने के लिए अब आपको अलग अलग रेडियस रखने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 4 ऐसा अलग अलग नंबर्स रख के एरिया मालूम करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी वैल्यू पे एरिया मैक्सिमम आएगा। हम डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल करके वो रेडियस की वैल्यू निकालते जिस पे एरिया मैक्सिमम हो। ये 2 और ये 2 कैंसिल, ए इज इक्वल टू, हम पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 20r माइनस 2r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2। नाउ अब क्या रेडियस रखना है इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम एरिया, तो उसके लिए हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो 20r का डेरिवेटिव 20 और 2r स्क्वायर का 4r माइनस ये 2 पहले आ जाएगा 2 पाई आर प्लस ये 1/2 कांस्टेंट ऐसे ही ले लें हम, पाई आर स्क्वायर का 2 पाई आर दैट इज इक्वल टू 0। ये प्रोसीजर है, डेरिवेटिव करके इज इक्वल टू 0 करके हम सॉल्व करने से जो r का वैल्यू है वो वैल्यू रहेगा जिस पे एरिया हमको मैक्सिमम बताएगा। ट्वेंटी माइनस 4r माइनस 2 पाई आर प्लस पाई आर इज इक्वल टू 0। ऑन सॉल्विंग दिस 20 माइनस 4r को उधर भी जा दिए प्लस 4r माइनस 2 पाई आर प्लस पाई आर माइनस पाई आर उधर जाके वो प्लस पाई आर हो जाएगा। r कॉमन निकाल लें, सो द वैल्यू ऑफ r वुड बी 20/4 प्लस पाई। तो रेडियस अगर हम 20/4 प्लस पाई रखते हैं तो वी गेट मैक्सिमम एरिया। तो हमको सिर्फ r की कौन सी वैल्यू पे मैक्सिमम एरिया आता वो नहीं मालूम करना है, वो मैक्सिमम एरिया क्या है वो लाके भी हमको बताने का है। ये पॉज करते हुए आप ये पूरे चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। सो द वैल्यू ऑफ r इज 20/π+4। तो मतलब r के ये वैल्यू पे हमको एरिया मैक्सिमम आएगा। तो वो एरिया मैक्सिमम क्या है हमको वो भी मालूम करना है। तो जहाँ पर भी r है हमको ये 20/π+4 रखना है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन दिस इक्वेशन 20/π+4 माइनस 2 इंटू 20/π+4 होल स्क्वायर माइनस पाई इंटू 20/π+4 होल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर और पाई बाई 2 20/π+4 होल स्क्वायर। So area will be 20 is 400/π+4 minus 20 square 400 2 is 800/π+4 whole square minus pi 20 square 400 pi by π+4 whole square plus pi by 2 it will be 400/π+4 whole square. So 2 ones are 2 200s are. So the LCM will be π+4 whole square. 1 π+4 is cancelled, so you get 400 into π+4 minus 800 minus 400 pi plus 200 pi. 400 pi minus 400 pi will be cancelled. 400 4s are 1600 minus 800 plus
200 pi by pi plus 4 whole square. 1600 minus 800, 800. So taking 200 common, we get pi plus 4 by pi plus 4 whole square. So ultimately we are going to get the area as 200 by pi plus 4. So this is the maximum area, square feet. Thank you.